नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है पेस्टोलॉजी विधि। अब यहां से आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेस्टोलॉजी विधि क्या है। देखिए, यहाँ पर पेस्टोलॉजी लिखा है, लेकिन पेस्टोलॉजी नहीं होता है, यहाँ पर होगा आपका पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि के प्रणेता जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी थे। इनके नाम पे ही यह विधि है। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप दिया तथा इनका बल शिक्षा शास्त्र पर था। किसका? तो पेस्टोलॉजी का, जॉन हेनरी। अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। इस विधि में, ये जो पेस्टोलॉजी विधि है, इसमें अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं तथा बच्चे किस विधि से अधिक सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको शिक्षक बनना है तो आपको इस विधि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। शिक्षण विधि की अन्य विधियों में अब कैसे है। शिक्षण विधि की अन्य विधियों में कह रहे हैं कि व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निरूपण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। क्या है? अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम फिर आपको दोबारा से बता देते हैं। ये जो विधि है वो है व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निरूपण विधि तथा अन्वेषण विधि। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया है। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए आप। इन्होंने कहा कि अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है, जिससे हम क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो सरल तरीके से पढ़ाएंगे, प्रभावशाली जिससे कि बच्चे प्रभावित होंगे, और रुचिकर जिसमें उनको मन लगेगा। दूसरा देखिए, दृश्य सहायक सामग्री। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों, देखने वाली इंद्री कौन सी है? तो आंखें, आंखों का प्रयोग होता है, और इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि आते हैं। ये सब किस सामग्री में गिने जाते हैं? तो दृश्य सामग्री। आपको पता होनी चाहिए कि दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप यहां से नोट्स बना लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न तो आता ही है, इसको कोई नहीं काट सकता है। मैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के अंतर्गत एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने चैनल पे डाला हूं। आप उसे बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सी टेट हो, अन्य कोई भी टेट हो, आप यहां से तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला है आपका प्लेनेल बोर्ड। क्या है? प्लेनेल बोर्ड। ये क्या है प्लेनेल बोर्ड? इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। प्लेनेल बोर्ड बनाने के लिए प्लाईवुड अथवा हार्डबोर्ड के टुकड़े पर प्लेन के कपड़े को खींच करके बांध दिया जाता है। इसके बाद इस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र तथा ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। आपने इसके बारे में भी जानकारी ले लिया। अगला है आपका चित्र विस्तारक यंत्र।
चित्र विस्तारक यंत्र क्या है? चित्र विस्तारक यंत्र पाठ को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए एक प्रभावशाली यंत्र है। यह मैजिक लैंटर्न से भी अधिक प्रभावशाली यंत्र है, क्योंकि मैजिक लैंटर्न में चित्रों या पाठ को प्रदर्शित करने के लिए पहले इसके स्लाइड बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि एपिडियास्कोप ये छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तक के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिना स्लाइड बनाए हुए ही बड़ा करके दिखाया जाता है। तो हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया। अगला है आपका श्रव्य सामग्री। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसको समझ लिया है तो मुझे लगता है कि आप निश्चित पूर्वक हल कर लेंगे। श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों कानों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर इत्यादि ये सब आता है। ये कौन सी सामग्री में है? तो श्रव्य सामग्री में। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच में रखा। आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं फिर से अगला वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।